हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग मी। आज मैं आपको फ्रंट एक्सल के बारे में बताने वाला हूँ। ये गाड़ी में कहाँ पर लगाया जाता है और इसके क्या कार्य हैं, इसके कितने हिस्से पुर्जे होते हैं और इसको चेकिंग करने का क्या प्रोसेस है, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, ये मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया है फ्रंट एक्सल का। फ्रंट एक्सल इसके अलग अलग हिस्से पुर्जों को मैं अलग से आपको लिखकर बता देता हूँ। ये बीम एक्सल बोलते हैं इसको, एक्सल बीम। एक्सल बीम जो कि फ्रंट एक्सल का मेन पार्ट होता है। एक्सल बीम, ये स्टब एक्सल इसके साथ जुड़ा होता है। स्टब एक्सल और स्टब एक्सल नक्कल के साथ जुड़ा होता है। नक्कल और नक्कल टायर के साथ जुड़ा होता है। टायर। स्टब एक्सल ड्रैग लिंक के साथ भी, ये जो शाफ्ट है इसको ड्रैग लिंक बोलते हैं, ड्रैग लिंक के साथ जुड़ी होती है। और ड्रैग लिंक सेक्टर शाफ्ट के द्वारा, ये सेक्टर शाफ्ट है इसके साथ जुड़ी होती है, सेक्टर शाफ्ट। और ये स्टीयरिंग शाफ्ट, सेक्टर शाफ्ट स्टीयरिंग शाफ्ट के, स्टीयरिंग शाफ्ट में ये टीथ बने होते हैं, इसके अंदर सेक्टर शाफ्ट के टीथ फंसे हुए होते हैं। जब इसका मैं फंक्शन आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ नक्कल के साथ में ये टाई रोड, टाई रोड भी इस नक्कल से दूसरे नक्कल के साथ में जुड़ी होती है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी जो मैंने राइट साइड में बताया, ये एक्सल बीम, ये स्टब एक्सल, ये किंग पिन, और इसके अंदर सुराग होता है, होल बना होता है। किंग पिन को इसके अंदर डाल दिया जाता है जिससे ये स्टब एक्सल यहाँ पर घूम सकता है। तो दोस्तों, मैंने इसके पार्ट आपको अभी बताए और इस एक्सल के क्या कार्य होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी के फ्रंट पोर्शन के अंदर लगा होता है ये वाला मैकेनिज़्म। तो गाड़ी का जितना भी फ्रंट का वेट है, गाड़ी का वज़न है, ये उसको उठाए रखता है। गाड़ी के अगले पहियों को मोड़ने का कार्य भी इनसे किया जाता है। अगले पहियों में ब्रेकिंग लगने का कार्य भी इसके द्वारा ही होता है, क्योंकि ये नक्कल इसके बाद यहाँ इस टायर के अंदर जो दिखाई अभी आपको इस कंडीशन में नहीं दिख पाएगा, इसके अंदर ब्रेक भी लगे होते हैं जिससे हम गाड़ी को रोक सकते हैं। तो ये फ्रंट एक्सल के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है, मुझे लगता है ये आप समझ चुके होंगे। एक बार दोबारा से मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ ये कैसे कार्य करता है। ये वाला जो एक्सल बीम है, ये यहाँ पर जो मैंने दिखा है ये स्प्रिंग पैड हैं। यहाँ पर लीफ स्प्रिंग, ये 2 स्प्रिंग पैड होते हैं और इसके अंदर 4 होल होते हैं जिसके अंदर यू बोल्ट लगा करके, यहाँ पर लीफ स्प्रिंग लगा करके उन लीफ स्प्रिंगों को बांधा जाता है। और लीफ स्प्रिंग के ऊपर वाले हिस्सों को, ये लीफ स्प्रिंग कुछ इस तरह से होते हैं जो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में दिखाया था। ये बड़ी गाड़ियों में ज़्यादातर प्रयोग होता है। और ये वाला सिस्टम जो है, जिन गाड़ियों में रियर व्हील ड्राइव होती है उनके फ्रंट एक्सल में लगाया जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर बंधा होता है, लीफ स्प्रिंग बंधे होते हैं। और इनका जो ऊपर वाला सेक्शन है, लीफ आई बोलते हैं जिसको, ये दोनों चेसिस फ्रेम के साथ में कनेक्ट होती हैं, बंधी होती हैं, जिससे जब भी कोई झटका लगेगा, टायर ऊपर नीचे जाएगा, तो ये प्रेस होंगे और वापस से रिलीज होंगे, जिससे गाड़ी में लचक बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये चीज़ भी आप समझ चुके होंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जब हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाएंगे तो स्टीयरिंग व्हील के लोअर पोर्शन के अंदर सप्लाइंस बनी होती हैं ऐसे टिथ टाइप की, और सेक्टर शाफ्ट के टिथ इसके अंदर फंसे होते हैं। स्टीयरिंग शाफ्ट को जैसे भी घुमाएंगे, लेफ्ट या राइट के अंदर घुमाएंगे,
जब हम लेफ्ट में घुमाएंगे तो ये शाफ्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ये गियर, और ये शाफ्ट जो जिसको ड्रैग लिंक बोलते हैं यहाँ पर अटैच होती है, यहाँ से मूवमेंट कर सकती है, बंधी हुई होती है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इधर वाला दूसरा पोर्शन नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला इसका जो पोर्शन है दूसरा, ये स्टब एक्सल के साथ बंधा हुआ है, इसलिए स्टब एक्सल भी यहाँ पर मूव कर सकता है आगे या पीछे की तरफ। यहाँ पे किंग पिन की वजह से जो बंधा हुआ है आगे या पीछे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, और स्टब एक्सल जो टायर के साथ बंधा हुआ है टायर भी उसी के साथ घूमेगा। जब ये वाला टायर घूमेगा तो इसके साथ, ये नक्कल के साथ हमने टाई रोड के द्वारा दूसरे नक्कल को बांध दिया गया है। ये वाला टायर जब घूमेगा तो इसके साथ साथ दूसरा टायर भी उसी दिशा में घूमेगा। इस तरह से हम स्टेयरिंग के द्वारा गाड़ी को लेफ्ट या राइट में टर्न कर सकते हैं। तो अभी स्टेयरिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करके हम फ्रंट एक्सल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टीयरिंग के बारे में मैं अगले चैप्टर में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है फ्रंट एक्सल का, जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम तीन तरह से फिटिंग के अनुसार हमने तीन तरह से इसको दिखाया गया है। ये इलियट टाइप है, ये रिवर्स इलियट टाइप है, और ये लेमोइन टाइप है। इसका फिटमेंट कुछ इलियट टाइप में इस तरह से होगा। ये स्टब एक्सल है और ये एक्सल बीम है। इसमें ये एक्सल बीम है, ये स्टब एक्सल है। इसमें इसने उल्टा इसको रिवर्स डायरेक्शन में बनाया हुआ है, और ये अपना लेमोइन टाइप का एक्सल बीम है। यहाँ पर ये एक्सल और ये स्टब एक्सल है, जो कि इसके अंदर नट के द्वारा जुड़ा होता है। ये ट्यूब है, खोखली ट्यूब है अंदर से होलो, और ये नट के द्वारा हम इसको इस तरह से घुमा सकते हैं। ये ट्रैक्टर के टायरों में इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, लेकिन फ्रंट एक्सल का जो मुख्य जो बात है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, और कोई भी अपनी गाड़ी के बारे में जानना चाहेगा, वो सबसे मेन बात है कि गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है तो स्टब एक्सल या एक्सल बीम कभी कभी बैंड हो जाती है। उस कंडीशन में हम बार बार अलाइनमेंट करवाने के बाद भी गाड़ी एक तरफ भागती है, और गाड़ी एक तरफ भागती है, और गाड़ी के टायर घिसने शुरू हो जाते हैं। बार बार अलाइनमेंट करवाने के बाद भी गाड़ी के टायरों की घिसावट में कमी नहीं आ पाती, और हमें पता नहीं चल पाता हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो हमें उस कंडीशन के अंदर स्टब एक्सल को चेक करना है और एक्सल बीम को चेक करना है। स्टब एक्सल को हम लेथ मशीन पर ही चेक कर सकते हैं। लेथ मशीन पर इसका रन आउट 0.05 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रन आउट है तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब एक्सल बीम को हम कैसे चेक करेंगे? ये जो एक्सल बीम मैंने इधर दिखाया हुआ है, इसको चेक करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। इसका किंग पिन का हमें एंगल चेक करना है। किंग पिन का एंगल बैंड होने के बाद चेंज हो जाता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, किंग पिन के होल के अंदर हम एक लंबी रोड डाल देंगे, सीधी लंबी रोड। इसी तरह से दूसरी आई के अंदर भी एक रोड डाल देंगे, और यहाँ बिल्कुल सेंटर से, और यहाँ इसका जो लोअर पोर्शन है यहाँ से और सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इधर का जो हाफ डिस्टेंस है वो इधर के हाफ डिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंस है तो ये एक्सल बीम जो है हमारी बैंड है, इसको या तो प्रेस मशीन पे ठीक करवाना पड़ेगा या इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। यदि इसको हम साइड से देखते हैं, एक्सल बीम को ऐसे साइड से देखेंगे, तो ये वाला मैंने डायग्राम आपको दिखाया है, और ये वाली जो एक्सल आई है ये मैंने ये दिखाई है आपको, और ये दूसरी वाली जो है ये वाली ये है। तो ये साइड का व्यू है। जब हम इसके अंदर जो मैंने दिखाया एक लंबी सीधी रोड इसमें डालते हैं, दूसरी तरफ भी डाल रखी है, अगर ये दोनों एक पैरेलल हैं, दोनों एक सीध में हैं, तो ये वाला एक्सल बीम बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों रोड एक सीध में नहीं है, इनका एंगल डिफरेंट है, तो इसके अंदर बैंड ज़रूर होगा।
उस कंडीशन में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तीसरा, अगर हमें इस पोर्शन के अंदर कोई बैंड है तो उसको हमें कैसे चेक करना है, बीच वाले पोर्शन को जब हम साइड से देखेंगे तो ये वाली आई जो है ऐसे दिखाई देगी और दूसरी वाली जो है वो इधर ये ऐसे दिखाई देगी। तो साइड से देखने पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और जो स्प्रिंग पैड हैं, दोनों स्प्रिंग पैड जो ये वाले हैं जहाँ पर स्प्रिंग बंधे होते हैं, लीफ स्प्रिंग, यहाँ पर हम 1 मीटर लंबा रूल रखेंगे, इधर भी 1 मीटर लंबा रूल रखेंगे और साइड से जब हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये एक्सल आई है जो ये वाली मैंने दिखाई, और ये लोअर पोर्शन बीच का ये वाला है, ये नीचे का, ठीक है जी। और इधर जो हमने ये जो 1 मीटर लंबा जो रूल रखा था इधर और इधर, ये दोनों हमने रख दिए। ये अगर दोनों सीधे एक लाइन के अंदर हैं तो हमारा एक्सल बिल्कुल सीधा है, लेकिन अगर इसके अंदर डिफरेंस है, एक सीध में अगर नहीं है तो इसके एंगल में कुछ चेंजेस है जो कि इसके अंदर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बैंड है और इसको या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या प्रेस मशीन से इसको ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने जो आज की आपको वीडियो आपके साथ की अपनी वीडियो आपके साथ शेयर की है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।